अब आप सिचुएशन क्या करेंगे ठोस अवस्था को, ठीक है। गुण हम डायरेक्ट पढ़ांगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्गीकरण पढ़ना है, इकाई कोशिका पढ़ना है, ठीक है। यूनिट सेल्स पढ़नी है, बंग टाइप पढ़ना है, यूनिट सेल का 3-4 टाइप, ठीक है। क्रिस्टल संकुलन पढ़ांगा, आणविक यौगिक संरचना पढ़ांगा और दो दोष पढ़ांगा फ्रैंकल और शॉर्ट की। क्लियर है बात। एक क्वेश्चन फ्रैंकल और शॉर्ट की मिल रहा है, लास्ट ईयर में मिली, आज कल मिल रहा है। एक क्वेश्चन मिला यूनिट सेल के अंदर और एक क्वेश्चन मिला क्रिस्टल संकुल के अंदर। क्लियर है बात। बेसिकली 4 या 5 सारणी वगैरह है, बे सारणी वगैरह डायरेक्ट याद करनी है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट चक्केगा। क्लियर है बात। डायरेक्ट ना चक्केगा तो कथन हो सके देगा, चक्का भाई क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज चेंज कर सके, बाकी कंसेप्ट तरीको तौर और चीज़ बाई रहेगी। क्लियर है। अब आप पढ़ांगा सामान्य गुण देख पहले तो चंग बाबा ठोस का सॉलिड, ठीक है। सॉलिड है, पहली बात तो सॉलिड को आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा। इन संपीड़ित अर्थ करेगा उसका असंपीड़ित होगा, ठीक है। उच्च घनत्व होगा। क्लियर है बात, आई समझ में। और इनका कण अभी माध्य स्थिति के इधर उधर घूमता रहे, आणविक आकर्षण बल सारों खतरनाक हुआ तकड़ो है जी, तो ये ठोस एक जगह बंदे डाली होगा। क्लियर है। ठोसा में यदि आप वर्गीकरण करा आंतरिक कणा के आधार पर, आंतरिक कणा के आधार पर, तो कितना प्रकार का होगा? 4। किसा किसा? आणविक, आयनिक, धात्विक और संयोजक। क्लियर बात। आणविक, आयनिक, धात्विक और संयोजक। आणविक ने फिर 2 भाग में डिवाइडेशन करा, ध्रुवीय और अध्रुवीय, ठीक है। आयनिक राज्य को, धात्विक और संयोजक। क्लियर बात। संयोजक ने आप नेटवर्क भी किया, नेटवर्क ठोस भी किया आप। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई नहीं। अब बेसिकली आप पढ़ा आणविक ठोस, किसो आणविक ठोस। आणविक ठोस की होगा, इन अवयवी कण भी अणु होगा, अवयवी कणों की होगा अणु होगा, इन दुर्बल van der Waals बल पाई जाओ। अवयवी कण अणु होगा, दुर्बल van der Waals बल पाई जाओ, हाइड्रोजन बल पाई जाओ अंदर, किस पाई जाओ? हाइड्रोजन बल। क्योंकि इन अंदर आगे डिवाइडेशन होगा, पहले आणविक ठोस ठोस बोलना आगे में, ठीक है। क्लियर बात। आते ही ये बनता 3 भाग बेसिकली, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर बात। NP, P और HB आई समझ में। नॉन पोलर, नॉन पोलर बे होगा यानी अध्रुवीय बे होगा, जिका मतलब पहली बात सीधी सीधी बात मान ली कि जिका मध्य मतलब समान हो जाए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों अणु की है समान है, नहीं समान समान के मध्य वह भी नॉन पोलर आणविक होगा, ठीक है। और नॉन पोलर आणविक ठोस आ गया, तो आगे मध्य की बंद हो गया नॉन पोलर हो गया। पोलर भी होगा जगह अलग अलग हो जाए कि SO2 NH3 अलग अलग कण हो गया, अणु अलग अलग है, परमाणु देख, एक नाइट्रोजन गए 3 नाइट्रोजन गए, अलग अलग हो गया। क्लियर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। क्लियर बात। जहाँ HF हो गया, HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इनके बारह बारह नहीं, एक हाइड्रोजन का बार है, 2 अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, ठीक है। तो एक कण तो हाइड्रोजन दे लेगो, एक इलेक्ट्रॉन संचय हो जाएगा, एक कण की होगा आंशिक बंध बनेगा होगा, ठीक है। बिन बोला HF बंध आप। क्लियर है। बे किसा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। अब आगे देख, आगे बेसिकली उदाहरण याद रखना ज़्यादातर तो, ठीक है। फिर आप पढ़ना आयनिक ठोस में, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस नाम बेर पड़े। आयन यानी कि ये NaCl है, तो Na की है, Na प्लस में और Cl माइनस में। क्लियर बात। 8 इलेक्ट्रॉन की होगा, संयोग होनी होगा, एक दूसरे ट्रांसफर होगा। सोडियम आपको 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे देगा, सोडियम धनात्मक आ जाओ, क्लोरीन ऋणात्मक आ जाओ, ये बेसिकली आयन जी KCl हो गया, ZnCl2 हो गया, ठीक है। ई तरीका H2SO4 हो गया, ई तरीके का आई बात में। एक हो जाएगा आयनिक ठोस हो जाएगा। आगे बात धात्विक ठोस किसा हो जाएगा, धातु होगा। धात्विक ठोस किसा हो जाएगा, जगह धातु, जगह इंगो उष्मांग और विद्युत को क्या करेगा, सुचालन करेगा। क्लियर बात, आई बात समझ में। उष्मांग और विद्युत को दोनों क्या करेगा, सुचालन करेगा, पे होगा धात्विक ठोस होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं। और ये आघातवर्ती नहीं होगा, मतलब जी लो है, लो ने कूट पीट के मोटो कर सका, लंबो कर सका, ठीक है। तन्यता मतलब हम तार बना सका पा, जी तांबा को तार बना सका, तांबा की धात्विक है। आई बात समझ में। धात्विक ठोस आ गया, जगह धातु होगा। क्लियर बात। लास्ट पर पर संयोजक जिन्हें आप कि क्या नेटवर्क ठोस भी क्या। क्लियर है। जिका परमाणु, जिका आणविक, अधात्विक और धात्विक दोनों प्रकार का हो गया मध्य, ठीक है। पहली बात तो आए। दूसरी बात है जिका क्या करेगा,
ये विशाल अणुओं का निर्माण करेगा जुड़ के, जहाँ हीरो है, जहाँ ग्रेफाइट है। ठीक है, इन तरीके का होगा नहीं बेकी होगा संयोजक और नेटवर्क ठोस होगा मध्य बल संयोजक होगा, लेकिन धातुओं को और इनको उस विद्युत को सुचालन भी करेगा कि कुचालक भी होगा। ठीक है, एकमात्र ये है ग्रेफाइट जो नेटवर्क ठोस है और क्या करेगा विद्युत को सुचालन, बाकी कोई कौन करे। क्लियर बात, क्यों क्यों करे, क्योंकि इन चीज़ें संरचना भी एक दूसरे ऊपर स्पर्शी होगा और स्पर्शी होने के कारण विद्युत को सुचालन करेगा, यानी अंदर लाइट फ्लो होगी। क्लियर है। आगे आप पढ़ो क्या है, ज्यामितिक आधार पर दो प्रकार का हुआ है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, यानी क्रिस्टलीय ठोस और नॉन क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है, क्रिस्टलीय ठोस और नॉन क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय। क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं। जगह निश्चित होगा भाई क्रिस्टल होगा, जगह अनिश्चित होगा भाई नॉन क्रिस्टल होगा। मतलब आगे ज्यामिति की होगी वह निश्चित होगी, ये ज्यामिति की होगी अनिश्चित होगी। ठीक है, ये दीर्घ प्रशी होगा, ये लघु प्रशी होगा। आई बात समझ में। ठीक है, यदि आप क्रिस्टल ने काटते हो, मतलब वो क्रिस्टल है इन आप बीच में कट करो तो ये सतह बनेगी, तो ये दोनों सतह क्या बनेगी, चिकनी बनेगी। जहाँ लो है सीरियन आप ग्राइंडरों काटा या फंदरों काटा, काटने के बाद आप हाथ लगाए देखा वो चिकन हुआ नहीं, चमक मुक रहे, तो वो क्या होगा क्रिस्टलेटोस। लकड़ी ना आप काटी हो, लकड़ी की बार खुरदरी सिरे नहीं, तो बाकी होगी एक्रिस्टलेटोस। क्लियर है। रबड़ है, रबड़ ने ब्लेड आप काट दी, बेशक आप रबड़ ने ब्लेड काट ली, लेकिन सतह भी चिकनी होगी, खुरदरी होगी। क्लियर बात, आई बात समझ में। ठीक है, दूसरी बात गलनाक, गलनाक होने जी का क्रिस्टलेटोस का तीक्ष्ण होगा। ठीक है, और शीतलांक का अंक होगा अस्तत्व होगा। क्रिस्टलेटोस का गलनांक तीक्ष्ण होगा और निश्चित होगा, और अक्रिस्टल का अनिश्चित होगा। ठीक है, और जिको शीतलन वक्र हो गया वो तत्व हो गई, एज तत्व हो गया, कौन कंटिन्यूस हो। क्लियर है बात, आई समझ में। एक है समदेशिकता और एक है विषमदेशिकता, दो चीज़ हुए। समदेशिकता भी हुए जिन अंदर जी की अपवर्तनांक, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता। ठीक है, अंग मान यदि भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर समान आने लग रही बात होगी समदेशिकता। अपवर्तनांक, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता, यदि चारों क्वांटिटी अंग मान अलग अलग दिशा के अंदर सेम आने लग रही नहीं समान, तो होगी समदेशिकता। यदि अलग अलग दिशा के अंदर अलग अलग आने लगती तो होगी विषमदेशिकता। और क्रिस्टलेटोस की होगा विषमदेशिक होगा, यानी कि चारों क्वांटम संख्या मान अलग अलग दिशा में अलग अलग मान होगा, और नॉन क्रिस्टल गन की होगा चारों सेम होगा। आई बात समझ में। ठीक है, आई गलन उष्मा होगी, गलन उष्मा मतलब गलन की उष्मा हीट होगी कितो के टेम्परेचर पर गिरा है, भांग ग्राफ होगा वो निश्चित होगा। मतलब एक गलन लग गया तो गलन लग गया, एक गलन लग गया तो यदि अपन बीच में रोक दिए तो रुक जाएगा, वापस चालू करिए वापस आ जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, ये हो गया क्रिस्टल नॉन क्रिस्टल। क्रिस्टल लिया कि हीरो ग्रेफाइट धातु ये वगैरह होगी, और नॉन क्रिस्टल क्या हो गया जहाँ रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोयलो हो गया। ठीक है, क्लियर बात, आई समझ में। अब आगे देखें, अब आगे बढ़ाएंगे अपन क्रिस्टल चालक त्रिविम संरचना। क्रिस्टल चालक पढ़ा एक एक सेल यूनिट पढ़ांगा, क्रिस्टल चालक ना पढ़ांगा। क्रिस्टल चालक को बेसिकली एक ही मतलब यहाँ समझ लीजिए, जियाँ की दीवार है एक एक ईंट उमनेड़ी है, तो दीवार तो होगी सारी सारी क्रिस्टल चालक, और ईंट होगी एक एक कोष्टिका यूनिट सेल, क्योंकि दीवार तो होगी पूरी चालक संरचना। क्लियर बात, और ईंट की होगी एक कोष्टिक, और बेसिकली क्या मैं बना पाओगे ठोस हो पाओ। आई बात समझ में। क्लियर अर्थ तक इम तो कोई दिक्कत ही कोई, मोटा मोटी बात देसी भाषा में समझ आएगी। अब देख, किसी भी क्रिस्टल को कोई अवयवी कणा नियमित त्रिविम व्यवस्था होगी, बाकी होगी नहीं क्रिस्टलीय संरचना क्रिस्टल चालक होगी त्रिविम संरचना। आई बात में बताइए, एक कोष्टिका की होगी क्या जी छोटा छोटा भाग हो जो वो त्रिविम चालक बने, यानी कि दीवार क्या बन रही है ईंटें बन रही है, तो ये छोटा छोटा भाग क्या हो जाएगा ना एक कोष्टिका हो जाएगी या एक कोशिका हो जाएगी। क्लियर है। फिर एक कोष्टिका के अंदर दो पैरामीटर होगा, क्या होगा दो पैरामीटर होगा, दूरी पैरामीटर और कोण पैरामीटर। दूरी पैरामीटर बेसिकली मापा अल्फा बीटा ए बी और सी के अंदर, और
कौन मापांगे आप अल्फा बीटा और गामा के अंदर। आई बात समझ में। ये दो बेसिकली पैरामीटर के क्रिस्टलीय जालक संरचना का, क्रिस्टलीय जालक का या त्रिविम जालक का। क्लियर है बात, आई समझ में, कोई दिक्कत को नहीं आज तक। तो पैरामीटर याद रखने। फिर अपना एक कोष्ठक कितने प्रकार की है। एक कोष्ठक बेसिकली 4 प्रकार की, ठीक है। सरल एक कोष्ठक, सिंपल, ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर होगी काय केंद्रित यानी कि सेंट्रल, ठीक है, जिन्हें आप B1 डिनोट करेंगे। 3 नंबर होगी फलत यानी कि फलकारी, जिन्हें आप F डिनोट करेंगे। और 4 नंबर होगी अंत काय केंद्रित, जिन्हें आप मतलब इंटरसेंटर ना होगी, बाकी करेंगे यूँ केंद्रित करनी। आ होगी SCC, आ BCC, आ FCC और आ होगी ECC। क्लियर है बात, 4 प्रकार की होगी, याद रह जाएगी। सरल एक कोष्ठिका है SCC, काय केंद्रित कोशिका है BCC, फलत केंद्रित कोशिका है FCC और अंत काय केंद्रित कोशिका है ECC। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं आता तक। अब दूसरी बात, इन अंदर जिका कण होगा नहीं कण जट को मान वो होगा 1। डायरेक्ट याद रखना है कि कौन करना, डायरेक्ट 1 याद रखना, ठीक है। संकुलन क्षमता कितनी होगी 54.4%, याद रखिएगी। समन्वय संख्या कितनी होगी 6 होगी। डायरेक्ट याद रखनी ये 3 चीज़ें क्योंकि SCC की डायरेक्ट पूछेगा तो पूछ सकेगा, ठीक है, और यही चीज़ पूछेगी अंदर। 2 नंबर BCC के अंदर की होगी जेड गुमान BCC के अंदर कितना होगा 2 होगा, बेसिकली कितना होगा 2। क्लियर है। क्षमता कितनी होगी संकुलन क्षमता 68%। क्लियर बात। और समन्वय संख्या कितनी होगी, समन्वय संख्या होगी 8। आई समझ में, क्लियर है तीनों चीज़, कोई दिक्कत नहीं आज तक। अब आगे लीजिए FCC के अंदर जेड को मान कितना होगा 4, याद रखना है। क्षमता कितनी होगी 74% और समन्वय संख्या कितनी होगी 12। जी याद 4 74 12 FCC, 4 74 12 FCC, 2 68 8 BCC, 2 68 8 BCC, 1 54 6 SCC, 1 54 6 SCC। क्लियर है बात। अब आके अपनी की ECC के अंदर जेड को मान होगा अपना बेसिकली 2, ठीक है। संकुलन क्षमता होगी बेसिकली 68% और समन्वय संख्या होगी अपना 8, 2 68 8 2 68 8। BCC और ECC बराबर है, BCC बराबर है ECC के। क्लियर बात, यही याद रखिएगी। आई समझ में, बेसिकली इतो ही शब्दों याद करना आटो और की याद कौन करना क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। अब आप जगह पैरामीटर्स लिया, वह पैरामीटर के ऊपर आपने घनीय जालक की संरचना होगी। ये तो आ गया सीधा जड का मान के आधार पर, ठीक है। अब आपने पैरामीटर के आधार पर, पैरामीटर किससे सही तो दूरी पैरामीटर यानी प्राचल, और एक अपने क्यों कोण प्राचल यानी पैरामीटर। क्लियर बात, आगे दोनों चीज समझ में। आप देख 1 नंबर हुआ घनीय, क्या हो घनीय, जिन्हें आप बोलांगा घनीय जालक, ठीक है। इन अंदर की वह दूरी पैरामीटर भी तीनों बराबर होगा आपस के अंदर, यानी घनीय मान गयो घन के अंदर तीनों बराबर होगी। और कोण होगा भी बराबर होगा 90 डिग्री हिसाब, अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री होगा। क्लियर है। अंग बेसिकली उदाहरण हो गया कि NaCl हो गया, NaCl की संरचना देख ली यहाँ हो 3 आगे हो गया, बीच में एक NaCl बीच में लेयरली साइड जोड़ेड हो, यहाँ 3 मिनट हुआ 3 यहाँ 3 यहाँ होगा और एक घन के रूप में होगा ये हिसाब। क्लियर बात, वो NaCl हो, जी हाँ KCl हो गया, ZNS हो गया। ये उदाहरण है बेसिकली, ये डायरेक्ट करना है याद। किसी की घनीय के अंदर बेसिकली तो किसी पाई जाएगी, घनीय के अंदर पाई जाएगा अपने SCC, BCC और FCC, ये तीनों पाई जाएगी घन के अंदर। घनीय संरचना किसी पाई जाएगी तीनों, यानी तीनों क्या पाई तीनों के अंदर क्या पाई जाएगी घनीय या घनीय पाई जाएगी ये तीनों। क्लियर बात। घनीय जालक संरचना की बनाओगी SCC भी होगी अंदर, BCC भी होगी और FCC भी होगी। क्लियर है। मतलब कि SCC का मतलब है कि घनीय जालक संरचना के अंदर कोणांक ऊपर भी क्या होगा कण होगा, सेंटर में भी कण होगा, NaCl खुद हुए, सेंटर में सोडियम खुद हुए,
फलक पर भी होगा यानी 8 भी होगा इन तरीके या ओ फलक पर कोनी पॉइंट में ओ फलक पर कोनी यानी ये तीनों संरचना पाई जाएगी गणिये के अंदर। क्लियर बात। यदि मेरे कन लैपटॉप और मतन तो काट ही दिखाऊंगा अभी सोडियम की संरचना के ऊपर तीनों चीज़ की यहाँ लिखे ये तीनों चीज़ हुआ जी मैं तो 3D बनाई दिखाऊँ बेसिकली वो गन है। ठीक है। आए NaCl की संरचना वो गन NaCl की संरचना है इन 3D के रूप में 1.2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया टोटल सेंटर को यहीं 8 हुआ निचली साइड यहीं 8 हुआ यहीं ले रहा हूँ यहीं ले रहा हूँ यानी कि 9 पार्ट 9 को डिवाइडेशन हुआ जी तो NaCl की देख रही है यार NaCl की संरचना किताब के अंदर शायद 9th में या 10th में अंदर किताब के अंदर सब PDPIT है भी अंदर देख SSC को मतलब आके बेटे कोणा के ऊपर 8 कोण बरेटा बन गई 1 2 3 4 5 6 7 और एक लेट लो काउंटर पार्ट। क्लियर बात। तो यानी SSCC आ गया BCC मतलब क्यों सेंटर के अंदर भी है अंदर वो तो फलक को है बीच में सेंटर है भट्टा भी है। FCC का मतलब क्या फलक के ऊपर एरिया फलक पर एक और वो आगलो रही हो ऊपर लम रही हो इस साइड में रही हो लेट लम रही हो फलक पर भी हो गया यानी FCC भी आ गई अंदर। क्लियर बात। और इन अंदर पैरामीटर तीनों बराबर होगा और कोण पैरामीटर भी बराबर होगा दूरी पैरामीटर और कोण पैरामीटर दोनों की होगा बराबर और कोण पैरामीटर के बराबर होगा 90 डिग्री है। 2 नंबर की होगा द्विसमलंबाक्ष या फिर इन दूसरा नाम आप पहला चतुष्फलकीय द्विसमलंबाक्ष या चतुष्फलकीय इन अंदर बेसिकली अल्फा और बीटा तो बराबर होगा सॉरी ए और बी बराबर होगा लेकिन सी अंग बराबर नहीं होगा यानी सी की दूरी अलग होगी और कोण पैरामीटर तीनों बराबर होगा 90 एंगल के। क्लियर बात आई समझ में। उदाहरण बेसिकली हो गया ZnO2 TiO2 ठीक है CSO4। क्लियर बात आई समझ में। ये बेसिकली उदाहरण हो गया इन अंदर पाई जाएगी SCC और BCC। क्लियर बात आई समझना। 2 ही पाई चाहिए FCC कौन पाई जाएगा यानी कि इन अंदर की कौन पाई जाएगा फलक के ऊपर कण कौन पाई जाएगा कोण के ऊपर पाई जाएगा और एक सेंटर में पाई जाएगा कि मैं द्विसमलंबाक्ष और चतुष्फलकीय एक ही नाम है दोनों। इन अंदर की होगा दूरी पैरामीटर C बराबर को नहीं होगा कोण सारा बराबर होगा जी ZnSO4 SnO2 TiO2 और CSO4 याद रखिएगा बात। अब आगे देखते हैं 3 नंबर चीज़ 3 नंबर हुआ विषमलंबाक्ष। क्लियर बात। विषमलंबाक्ष जिंग अंदर की होगा कोई बराबर को नहीं होगा एल्फा बीटा और गामा सॉरी ABCD तीनों का बराबर को नहीं होगी यानी कि दूरी पैरामीटर के को नहीं होगा बराबर को नहीं होगा। आई बात समझ में। लेकिन कोण पैरामीटर बराबर होगा एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 एंगल। आई बात समझ में। क्लियर है। उदाहरण बेसिकली क्या हो जाएगा KNO3 ठीक है BSO4 ठीक है I2 ठीक है K2SO4। क्लियर है बात। इन तरीके का उदाहरण हो जाएगा। अंगी संरचना यदि 3D के अंदर देखा नहीं गूगल पर सर्च करके तो बहुत बड़े तरीके से समझाई चाहिए। ठीक है क्योंकि अंग ठोस संरचना पढ़ा तो आप 3D समझ आ जाएगा 3D समझ आ गया तो आप कभी भूलना को नहीं भी अंग दूरी किया बराबर को नहीं लेकिन कोण किया बराबर है 90 के। क्लियर है बात। इन अंदर बेसिकली विषमलंबाक्ष इन का तर्कांक इन अंदर चारों पैरामीटर पाई जाएगा सॉरी चारों एक का कोष्ठ का पाई जाए यूनिट सेल चारों पाई जाए SCC भी होगी BCC भी होगी FCC भी होगी और ECC भी होगी। इन मतलब समझिए कोण के ऊपर भी पाई जाएगा कण यानी घन बना हुआ एक कोण पर भी पाई जाएगा घन कौन बना बेसिकली क्योंकि घन के अंदर तीनों दूरी बराबर होगी पर बनेंगे एक 3D संरचना। ठीक है बिना अंदर तीनों दूरी बराबर को नहीं होगी सीधी बात है बनेंगे 3D कोण के ऊपर भी पाई जाएगा कण। ठीक है सेंटर में भी पाई जाएगा एक फलका पर भी पाई जाएगा। ठीक है और यदि फलका पर पाई जाएगा तो एक फलक पर भी पाई जाएगा सारा पर ना पाएगी एक फलक पर भी पाई जाओ आप मैं सामने। क्लियर है बात। तो इन अंदर पाई जाएगा चारों एकमात्र चारों एक कोष्ठ का पाना रूप है विषमलंबाक्ष। ठीक है जिन्हें आप क्या करांगा तीनों दूरी के अंदर बराबर को नहीं होगी और तीनों कोण के बराबर 90 डिग्री है कि KNO3
BaSO4 I2 K2SO4। क्लियर बात। फिर आप 4 नंबर पटांगा, ठीक है नहीं, षटकोणीय। क्या गया? षटकोणीय। षटकोणीय के अंदर बेसिकली एल्फा और ए और बी तो बराबर होगा, लेकिन सी बराबर कौन होगा? क्या में? षटकोणीय। ए बी बराबर होगा, सी नॉट इक्वल होगा। और दूसरी बात, एल्फा और बीटा भी बराबर होगा 90 डिग्री के, लेकिन गामा होगा 180 डिग्री का। क्यों गामा 180 डिग्री? 8 की गामा में चेंज होगा, चौथा में जाएगा षटकोणीय में जाएगा गामा चेंज हो जाएगा। बाकी बात तीन तो गामा एल्फा बीटा गामा तीनों 90 एंगल पर है। क्लियर बात। जियाँ कि ग्रेफाइट की संरचना देखा आप, ग्रेफाइट के अंदर 2 कोण तो बराबर हो गए, एक कोण अलग हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। 2 कोण तो क्या होगा? बेसिकली बराबर होगा, लेकिन एक कोण क्या होगा? अलग। ये त्रिकोण संरचना हुआ है। ग्रेफाइट तो याद है, ये मैंने ठीक है। क्लियर बात। यहाँ फिर और हुआ जिसके अंदर 2 कोण बराबर होगा, एक कोण 180 डिग्री का होगा, और 2 भुजा बराबर होगी, एक भुजा बराबर को नहीं होगी। क्लियर बात। यहाँ की उदाहरण आ गया ग्रेफाइट खुद, ZnO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। क्लियर बात। CDS कैडमियम सल्फेट, ठीक है। Hg2S यानी पारा सल्फेट Hg2S। क्लियर बात। AgI या फिर PbI। क्लियर बात। एक ही उदाहरण हो गया बेसिकली षटकोणीय का। और एक खास बात, षटकोणीय के अंदर ओनली फॉर ओनली BCC पाई है। क्या पाई है? ओनली BCC, यानी कि षटकोणीय ये की संरचना होगी नहीं ठोस की, इन षटकोणीय संरचना के अंदर ओनली फॉर कण पाई जाए कोणा पर पाई जाएगा, कोणा पर, यानी कि ओनली फॉर BCC पाई जाएगी। क्लियर बात। आगे समझ में? अब आगे सॉरी SCC पाई जाएगी, BCC तो केंद्रारी होगी, SCC पाई जाएगी ओनली फॉर SCC हो है कोण की, मेन कोण की, कॉर्नर की, कॉर्नर। क्लियर बात। बाबा SCC सिंपल आ गया। 5 नंबर होगा त्रिसमानताक्ष, ठीक है। जिनके अंदर त्रिसमानताक्ष नाम उबेर पड़े, यानी तीनों भुजा क्या होगी? समान। ABC तीनों भुजा समान, लेकिन एल्फा और बीटा बराबर होगा, लेकिन नॉट इक्वल गामा होगा। सॉरी एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन ये 90 के बराबर को नहीं हुआ। आई बात समझ में? पहली प्लॉट कोण में चेंज इकट्ठा आयो, षटकोणीय में आयो। क्या आयो? एल्फा बीटा तो बराबर है, लेकिन गामा 180 डिग्री हो गया। फिर 500 के अंदर त्रिसमानताक्ष में अंदर त्रिसमानताक्ष यानी 3 समान, यानी भुजा तीनों समान है, लेकिन कोण के अंदर किया कोण तीनों समान होगी, 90 डिग्री समान को नहीं होगा। कोण तीनों समान होगा, लेकिन 90 डिग्री समान को नहीं होगा। क्या पाँच की जी त्रिसमानताक्ष, जियाँ की NaNO3। क्लियर बात। यहाँ क्वार्टजाइट हो गया, ठीक है, HGS हो गया। क्लियर बात। एक हो गया त्रिसमानताक्ष, और त्रिसमानताक्ष की खास बात है कि इन अंदर भी SCC ही पाई चाहिए ओनली। षटकोणीय के अंदर त्रिसमानताक्ष के अंदर ओनली फॉर SCC पाई चाहिए। क्लियर बात। अब आगे देख 6 नंबर आ गया एकंताक्ष। क्या है? एकंताक्ष। एकंताक्ष के अंदर बेसिकली तीनों भुजा बराबर को नहीं होगी, तीनों भुजा नॉट इक्वल होगी, और एल्फा बराबर हो गामा 90 डिग्री, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 हो। बीटा को मान की है उसका 90 को नहीं होगा वो। आई बात समझ होगी। एकंताक्ष यानी कि तीनों भुजा बराबर को नहीं, एल्फा और गामा बराबर है 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 को नहीं है जी। बात समझ में? जैसे कि बीटा के अंदर हो गयो NaSO4 डेकाहाइड्रेट हो गयो, NaSO4 डेकाहाइड्रेट हो गयो, ठीक है। यहाँ बीटा के अंदर हो गयो। क्लियर बात। यदि आप संरचना देखेंगे 3D के अंदर तो पाओगी एकंताक्ष रूप में। एकंताक्ष के अंदर अपन पाई चाहिए यही 2 प्रकार, किसी एक पाई चाहिए SCC कोणा के ऊपर कण होगा, और एक पाई चाहिए ECC, सर्व बड़ी बात है ECC पाई चाहिए अंदर अंत घनीय केंद्रित एक कोष्ठका, यानी कि क्या होगा आमण सामना फलका पर पाई जाओ, जियाँ कि चाहे तो 2 फलका पर पाई जाओ, चाहे आ पर पाई जाओ, चाहे आ पर पाई जाओ, 2 फलका पर पाई जाइए आमण सामना पर। क्लियर बात। भाव है ECC।
क्या पाई जाएगा एक ताक्स के अंदर। ठीक है, क्लियर बात। ई सी सी ओनली फॉर दो अंदर ही पाई जाए, पहलो तो विषम लंबाक्सो और दूसरो है एक ताक्स। क्लियर बात, याद रह जाएगी। 7 नंबर में पढ़ांगा त्रिनताक्स। त्रिनताक्स के अंदर सारी चीज़ नॉट इक्वल होगी, एल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो गयो त्रिनताक्स, मतलब तीनों ही अलग है। आई बात समझ में? ठीक है। और इन अंदर सरों बड़ी बात एस सी सी ही पाई जाएगी, अट्ठा भी एस सी सी पाई जाएगी। क्लियर बात। एस सी सी किम होगी, षटकोणी एक लिए एस सी सी होगी, त्रिनताक्स त्रिसमानताक्स में होगी और त्रिनताक्स में होगी। याद रखिएगी, षटकोणीय त्रिनताक्स और त्रिसमानताक्स, ये याद रख ले। 3 यानी समताक्स 3 समताक्स हो गया और 3 ही त्रिनताक्स हो गया, 3 और 3 6 हो गया तो षटकोणीय छठो आ गया। तो यानी अंग 3 नाम के पाई जाएगी एस सी सी पाई जाएगी ओनली। ठीक है, उदाहरण बेसिकली देखा तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया जिन ले तो बोला अपन, वो बेसिकली त्रिनताक्स उदाहरण है कि अंदर तीनों कोण बराबर को नहीं होगा और तीनों ही दूरी बराबर को नहीं होगा। आ बेसिकली क्या चीज़ आ गया अपनी सातु प्राचल के आधार पर क्या आ गया इंगा जालक संरचना का समूह आ गया। ठीक है, 7 के आधार पर 14 बंटेड है सी सी आर। 14 क्या बंटिया देख, पहलो घनिया कितना बंट रहे हो 3 बंट रहे, मतलब 3 पाई जा। कौन कौन पाई जा, एस सी सी भी पाई जाओ सेंटर, फलक भी पाई जाई और वो सॉरी कौन भी पाई जा, फलक भी पाई जा, सेंटर भी पाई जाओ, 3 बट्टा पाई जा एस सी सी में सॉरी सिंपल इन घनियम 3 घनियम हो गया। ठीक है, द्विसम लंबाक स्वापा जो चतुष्फल किया पढ़ो। ठीक है, 2 भीम हो गया, 2 भीम हो गया। विषम लंबाक से अंदर पाके चारों ही होगा एक मात्र। ठीक है, षटकोणी में पाके पी एक लो यानी एस सी सी एक लो, सॉरी पी नहीं सॉरी एस सी सी एक लो गयो। त्रिसमानताक्ष के अंदर एक लो फिर आ गयो। एकंताक्ष पढ़ो से भटकी आपा 2 आवेगा, किसा किसा सिंपल आ गयो रे सेंटर आ गयो। ठीक है, लास्ट पढ़ो आप त्रिनताक्ष फेर क्यों भी एक लो आ गया, तो कितना हो गया 3 2 5 5 और 4 9 9 1 10 10 1 11 11 2 13 13 और 1 14। क्लियर बात, 14 हो गया इनका ग्रुप क्या आधार पर कोष्ट के आधार पर। क्लियर बात, ये 14 हो गया। ठीक है, ये 7 होगा प्राचल के आधार पर, ये 14 यहाँ हो गया। आई समझ में? अब बेसिकली क्या पढ़ेंगे अपन अब और समन्वय संख्या अभी तुम्हें बताई दी। ठीक है, बेच सारी जाएगी जी कि एस सी सी के अंदर क्या ही जेड गुमान 1 हो और समन्वय संख्या कितनी 54.4 ही और सॉरी संकुलन क्षमता 54.4 ही और समन्वय संख्या कितनी है अपने का ना, समन्वय संख्या 2 ही। क्लियर बात, सॉरी 6 ही, 2 नहीं 6। आई बात समझ में? 2 नंबर आप क्या पढ़ो ए बी सी सी। ठीक है, बिंग अंदर आप जेड बराबर कितना पढ़ो, जेड बराबर 2 पढ़ो और 68% की संकुलन क्षमता है और समन्वय संख्या आप कितनी पढ़ेंगी 8। 3 नंबर आप पढ़ो एफ सी सी जी अपना जेड बराबर कितना पढ़ो 4 और संकुलन क्षमता सर्व ज़्यादा 74 पढ़ी और समन्वय संख्या के अंदर सर्व ज़्यादा 12 आई। ठीक है, एफ सी सी के अंदर, एफ सी सी के अंदर कण बहुत है क्यों कोण पर भी आ गया फलक पर भी आ गया, एक सेंटर बच्चे ओनली और लास्ट आपने आयो ई सी सी जिन्हें आप सेंटर वो आमने सामने फलक का ऊपर कण पाई जगत। ठीक है, बिंग अंदर आप जेड बराबर कितना करो 2 और संकुलन क्षमता 68% आई और समन्वय संख्या 8 आई, बेसिकली बी सी सी तुल्य। क्लियर बात, आई समझ में? अब बेसिकली हटे एक फॉर्मूला और याद रखना आऊँ कि अपन घनत्व और फॉर्मूला याद करना। ठीक है, रोगो बेसिकली घनत्व हो रो बराबर तो याद डायरेक्ट सूत्र याद रखना एम जेड एम बटे ए क्यूब एन ए आड़े अवगाद्रो संख्या क्या एन ए अवगाद्रो संख्या ई है सरल एक कोष्टिका वे किसी सरल एक कोष्टिका एक और किसी है वह यानी लंबाई की है अपन डेढ़ी मिलेगी। क्लियर बात, और एक कोष्टिका अपन नाम डेढ़ो मिलो, नाम देने के आधार पर अपन जड गुमान आपने लिखना पड़ो 8% बने और जिक्को देवेगा कोई भी मतलब
कण बिंगो अपन के करना है वो मोलर मास तो अपन निकाल इसका। जी हाँ, ठोस के अंदर जो NaCl दे दियो तो NaCl को पकड़ लेंगे। सोडियम की तो 23 और इनको 17 यानी 40 हो गया। क्लियर बात आई समझ में? 40 बेसिकली NaCl को शायद 41 हुआ क्योंकि इनको 23.5 और इनको 17.5 है, जुड़ के 41 बचे। बाकी अपन रैंडम 40 माना, 1% की त्रुटि हो उसका, कोई दिक्कत नहीं हुई। 40 आ गयो, M को माना आ गयो और प्राचल दूरी अपन आ दूरी दे देगा एक कोष्ठक के बीच की, A को माना अपन दे भी देगा। ठीक है, और अवगाद्रो संख्या होगी जी कोष्ठ का नाम लेगा भी नाम आप जट खुद लिखांगा। यदि सिंपल को कह दियो तो आप जट 6 लिखांगा, सॉरी 1 रखांगा। यदि अपन कह दियो भी काय केंद्रित है यानी कि B है, CC BCC है तो आप क्या रखांगा 2 रख लेंगे। यदि किसी फलक तारो है यानी फलक है F है तो आप 4 रख लेंगे। यदि अपन ECC बोल दे अंत काय केंद्रित तारो है लास्ट तारो तो अपन 2 रख लेंगे। और आप ये काटो काट के घनत्व है। यदि अपन घनत्व देते हैं, बेसिकली घनत्व दे दियो अपन, ठीक है, और कोई भी मतलब पदार्थ दे दियो, बिंग मोलर मास दे दियो और बिंग प्राचल दूरी पे दे दी, एक मान दे दियो और आप अन्य आप लिख लियो तो कभी बाकी सी का कोष्टिका होगी मतलब यूनिट सेल किसी होगा। यानी अपन जड को मान काटना है और जड को मान यदि आप काट देंगे तो जड का मान के आधार पर आप क्या कर सका यूनिट सेल लिख सका। जड का मान आप क्या कर सका यूनिट सेल आप खुद निकाल सका। हाँ, यूनिट सेल आप क्या कर सका खुद निकाल सका। क्लियर बात आई समझ में? और दूसरी बात, यदि अपन ने एक चीज़ और करनी है, यहाँ एक चीज़ और तो आज चीज़ तो समझ आ गया तक। दूसरी बात, ए को मान नहीं सिंपल के लिए SC के लिए होगा 2R बेसिकली डायरेक्ट त्रिज्या होगी बट्टे की कौन आ रही सीधो सीधो। यदि अपन R को मान देते बट क्लियर है बात, ठीक है, R को मान देते अपन तो R बेसिकली बट्टा क्यों जो A के जो बटू 2R यानी कि यदि आप वो है सिंपल उस तरह पर सिंपल का अंदर यूज़ करें तो सिंपल का अंदर यूज़ किया हो जाएगा ZM बट्टे इनकी क्यूब करा तो यानी कि 8R क्यूब NA। क्लियर है बात? उस तरह से यदि सिंपल का तरीके जो कितनी होगी A बराबर 2R, याद रही बात। फिर आप पढ़ना FCC का तर फलत का तर A को मान हुआ है 2√2R, वो याद रखना है 2√2R की खातर FCC का तर 2 और एक लास्ट जी की आप अंत ECC बड़ी बी खातर R बराबर 3/4 A ओवर R को मान यानी कि हो जाएगा A बराबर कितना हो जाएगा अपना 4R/√3 ओवर A को मान। ये बेसिकली डायरेक्ट याद रखना है, मेरी सारणी बनाई है भाई याद करनी है, ठीक है भाई याद सारणी अगर याद करेगी तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। क्लियर बात। फिर आप पढ़ना रिक्तिका और डायरेक्ट सूत्र याद करना है और डायरेक्ट सूत्र प्रश्न के अंदर आवेगो तो एक प्रश्न हो होगा अपन घनत्व डेढ़ो मिलेगा जो को अपन कोई भी मतलब तत्व कोई भी यौगिक डेढ़ो मिलेगा जिका अपन क्या करना होगा जड घुमाने करना होगा। एक कोष्टिका बतानी होगी किसी एक कोष्टिका के अंदर। क्लियर बात बात बतानी पड़ेगी, बाकी उदाहरण बताऊंगा अपन जड का मान के आधार पर। यदि जड 2 आ गया तो BCC होगी, 4 आ गया तो FCC होगी, ठीक है, 1 आ गया तो SCC होगी। क्लियर बात याद रखिएगी। अब आगे देखिए संकुलन क्षमता डायरेक्ट याद करनी है, संकुलन क्षमता डायरेक्ट पूछो उसका पेपर के अंदर, ठीक है। बेसिकली वो रिक्तिका किन के रिक्तिका बोलते रिक्तिया बोल रिक्तिया जिन्हें आप बोलना वर्ड्स। क्लियर बात। ये वर्ड्स यहाँ की क्रिस्टल जालक आपस के अंदर यदि एक संरचना बनाने के बाद बंग बीच में गैप रह जाए नहीं, गोल कण है, गोल कण आपस के अंदर टिक गया, जी हाँ वो गोल टिक्यो फिर ओ टिक्यो फिर ओ टिक्यो, ये तीनों टिक गया आपस के अंदर, बीच में जगह बच गई, एक ऊपर अंग ऊपर और टिक गया तो बीच में और ज़्यादा जगह बच गई। बेसिकली बन बोला रिक्ति आई समझ में, यहाँ मान ली रिक्ति याद रख खाली जगह। क्लियर बात। रिक्ति बेसिकली 3 प्रकार की हुई है, त्रिकोणीय, क्लियर है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। आई समझ में, त्रिकोणीय चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। त्रिकोणीय के अंदर फिर 2 डिवाइडेशन हो जाए, एक तो ऊर्ध्व शीर्ष और एक हो जाएगा निम्न शीर्ष, यानी कि ऊर्ध्व और निम्न, यानी ये मान ली उच्च और निम्न का मतलब हो गया कि जियाँ त्रिकोणीय में 3 रखा, ई त्रिकोण 3 कण रखा
और यदि एक कण ऊपर है और दो कण नीचे है, यानी कि आ शेप आ गई, अत होगी ऊर्ध्व। यदि दो कण ऊपर और एक कण नीचे, यानी कि आ शेप आ गई, तो अ शेप में क्या हो जाएगा, निम्न शीर्ष, यानी कि शीर्ष की है इनको नीचे। क्लियर बात होगी, क्लियर, कोई दिक्कत को नहीं। दूसरी बढ़े चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय के अंदर 4 गोला होगा वो, ठीक है। 3 ए हो गया, एक इंग ऊपर रखती है तो वो चौथा गोला, यानी 3 डायमेंशन नहीं होगी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। और अष्टफलकीय के अंदर फिर 8 गोला हो जाएगा। 8 बेसिकली समझ जानी चीज़ की है कि 8 याद रखनी है आगे चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या। यदि अपने संकुलित गोला की संख्या है n संख्या है अपना गण, ठीक है, तो चतुष्फलकीय के अंदर भी कितना हो जाएगा, फलकीय के अंदर कितनी हो जाएगी रिक्ति, 2n, यानी कि यदि 2 है तो कितनी हो जाएगी, 4 है तो कितनी हो जाएगी, 8। यदि अपने गण n गोला है, मतलब n कण है संकुलित गोला, और यदि अपने अष्टफलकीय है, बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी, अष्टफलकीय, तो रिक्ति कितनी आ जाएगी, 3n। याद रही बात, कोई दिक्कत को नहीं। और चौथी चीज़ अपन एक चीज़ ध्यान में और रखनी है कि आपने जगह रिक्ति और क्रिस्टल थे नहीं, आगे ऊपर एक चीज़ सर्व बढ़िया चीज़ है, सर्व बढ़िया आगे जगह सीमांत अनुपात, वो त्रिज्या अनुपात हुए, सीमांत त्रिज्या अनुपात भी, सीमांत त्रिज्या अनुपात देगी अपन सोने संख्या पूछ उसके और अपन क्रिस्टल को नाम पूछ उसके। क्लियर बात, इन ए टी याद करनी है। यदि आ जाए अपन 1.155 लेगी, 2.225 के बीच में यदि तारे कोई क्रिस्टल की त्रिज्या अनुपात है आगे बीच में, तो बिंग समन्वय संख्या कितनी होगी, तो बिंग समन्वय संख्या होगी अपन 3 बेसिकली। और किसी क्रिस्टल की हो वो क्रिस्टल हो त्रिकोणीय, याद रह किसी क्रिस्टल हो त्रिकोणीय। क्लियर है बात। यदि अपन कहते भी 2.225 लिए 2.414 तक है, तो क्रिस्टल संख्या 4 होगी, और 4 होती तो क्या होगी अपने चतुष्फलकीय। यदि कहते 0.414 लेंगे 0.732 है, तो क्रिस्टल समन्वय संख्या 6 हो जाएगी और अष्टफलकीय हो जाएगी। क्लियर बात। यदि अपन कहते 732 लेंगे, एक तक है पूरी, तो आप कहते हैं भाई 8 समन्वय संख्या हो जाएगी और आकृति हो जाएगी घनीय। क्लियर बात। आ बेसिकली एज इट इज याद करनी है और कुछ को नहीं अंदर, ठीक है। जितो पटायो बितो बितो गोला मार मार के रट रट के आंखें मैंने मतलब गिलास में गाल गले गोल लियो, चाहे आंखें में गाल लियो तो दवाई के रूप में, चाहे कंटा में लो दवाई के रूप में। क्लियर है बात, आई समझ में। अब बेसिकली अपने एक सिस्टम है दोष पटना, शॉर्ट की और फ्रैंकल, दो ही दोष अपना, दो दोष पटे पटेगा, ठीक है। अब देख शॉर्ट की बेसिक दोष किन के, दोष यहाँ आ जाए कोई ठोस है भी, ठोस के अंदरों कोई कण निकल के बाहर भट्टे रिक्त स्थान बन गयो, ठीक है। भट्टे रिक्त स्थान बन गयो तो भट्टे के दोष उत्पन्न हो जाओ, बिन कहाँ पर दोष, यहाँ शॉर्ट की दोष है, शॉर्ट की दोष है नहीं, शॉर्ट की दोष के अंदर एक तो पॉजिटिव कण और एक नेगेटिव कण, ये दोनों कण वापस बाहर निकल जाए भी ठोस हूँ, भी ठोस बाहर निकले तो भट्टे की हो जाएगा रिक्त स्थान बन गयो, रिक्त स्थान बन गयो तो भट्टे की हो जाएगा एक दोष उत्पन्न हो जाए, बिन दोष आप शॉर्ट की दोष। इट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और देखें अट्ठे के ऋणायन और एक धनायन दोनों गायब होया, तो अट्ठे के कण पर कोई प्रभाव ही कौन पड़ो, शॉर्ट की दोष के अंदर भी ठोस पर तो कोई प्रभाव कौन नहीं, क्योंकि एक धनायन कटी हुई ऋणायन कटी हुई उदासीन कटी हुई बाहर, और यदि उदासीन कण बाहर कटी हुई है तो कोई फर्क कौन पड़ो, वो जिसो कण हो वैसो ही पटी हुई, कोई दिक्कत कौन नहीं। याद रही बात, इनका बेसिकली उदाहरण याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है, शॉर्ट की दोष उत्पन्न हो गए तो बिंगो ठोस हो गया जो घनत्व कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, घनत्व बेसिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरी बात है समन्वय संख्या उच्च हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समन्वय संख्या हो जाएगी, नहीं बाकी हो जाएगी उच्च हो जाएगी। कहते शॉर्ट की दोष के अंदर घनत्व कम हो जाएगा, समन्वय संख्या उच्च हो जाएगी। उदाहरण जी कि NaCl के अंदर के पाई जाए शॉर्ट की दोष, KCl के अंदर शॉर्ट की दोष, CSCl के अंदर शॉर्ट की दोष, लेकिन AgBr शॉर्ट के और फ्रैंकल दोनों पाई जाएगी, अगर AgBr ने ज़्यादा ध्यान रखना है, AgBr में दोनों पाई जाएगा, ठीक है। याद रही बात। अगला पटापा फ्रैंकल दोष, क्या पटांगा, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष के अंदर बेसिकली एक धनायन निकले, क्या निकलेगा, एक धनायन निकलेगा,
धनायन बारह निकला बॉक्स हो तो सो फ्रेंकल। क्लियर है बात। फ्रेंकल दोष के अंदर बेसिकली एक धनायन निकला वो सामान्य थे, ठीक है, एक छोटो आयन निकला वो, लेकिन सामान्य वो धनायन ही हो, ठीक है, ऋणायन कौन निकले, तो धनायन के कारण किस दोष हो जाएगा फ्रेंकल दोष। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। इनके अंदर बेसिकली समन्वय संख्या की हो जाएगी कम, ठीक है, और धनायन और ऋणायन के मध्य अंतर जो, क्योंकि एक धनायन कटी तो मध्य अंतर हो गया। क्लियर है बात, इन चीज़ में तो कोई किंतु परंतु को नहीं। और एक धनायन कट गया तो एक ऋणायन बच गया, नहीं एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विद्युत धारा को प्रवाह करेगा। यानी कि फ्रेंकल दोष होने के बाद सौ ठोस के करने लग जाए विद्युत धारा को प्रवाह, यानी कि वो क्या जो सुचालक हो जाओ। क्लियर है बात, बस इतनी चीज़ ध्यान रख लेंगे अंदर। चेंज डन आई AgCl AgI और AgBr तो टोटल हो ही होगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं यार तक, बस इतनी ही चीज़ है ठोस के अंदर और कुछ भी को नहीं। क्लियर है। अब बेसिकली एक धनात्मक अधिक त्रुटि हुआ पा बेसिकली अपने चैप्टर में तो कौन, लेकिन सिलेबस में तो कौन, लेकिन एक चीज़ पढ़ना चाहिए अंदर क्या, तीन चीज़ लिखूँ मैं भी, तीन चीज़ डायरेक्ट याद कर लीजिए क्वेश्चन के अंदर आई जाए बाई चांस पेपर के अंदर तो याद लीजिए। जैसे कि NaCl है नमक, इन आप सोडियम वाष्प के अंदर यदि गर्म करांगा नहीं सोडियम वाष्प के अंदर तो NaCl का जो नीलो रंग दिया होगा अपन। जी हाँ LiCl है लिथियम क्लोराइड, इन आप लिथियम की अधिक के अंदर गर्म करांगा नहीं तो अपन की देखो गुलाबी रंग। क्लियर बात। यदि आप KCl है पोटेशियम क्लोराइड, इन आप पोटेशियम के अधिक के अंदर गर्म करांगा नहीं, मतलब वाष्प के अंदर गर्म करांगा तो अपन की है वो बैंगनी रंग। क्लियर बात, बेसिकली इत तो अपना ठोस अवस्था हो। अब इनका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन वगैरह डाउट हुआ तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताएंगे अपन वीलिंग।